नमस्कार सभी साथियों को। मैं अध्यापक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार HD स्टडी एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे प्रिय साथियों, BSTC के जितने भी तैयारी करने वाले मेरे साथी हैं, BSTC परीक्षा 2025 को लेकर जो 500 प्रश्नों की एक टॉप मोस्ट अपने साथियों सीरीज चल रही थी, उसका अपन क्लास नंबर 7 मॉडल पेपर 7 नंबर लेके आया हूँ, जिसमें आपको प्री DLED से संबंधित सारे जीके के 50 क्वेश्चन मिलेंगे आज इस क्लास में। जो टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चनों की सीरीज है, प्ले लिस्ट बनी हुई है अपने चैनल पे, और सारे के सारे मैंने प्रश्न अपलोड कर रखे, पिछला पेपर भी अपलोड कर रखा साथियों। मैं अपने चयन की अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ साथियों। पुराने क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, इस बात का आप विश्वास करके साथियों पुराना प्रश्न देख के जाना एक नंबर चीज़, और टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आने वाले हैं उनको जरूर देखकर जाना। ये 500 प्रश्नों की सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास आज की प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से साथियों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, पास बेल आइकन घंटी उस कॉल पे क्लिक जरूर कीजिए। क्वेश्चन से इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है, खेराड़ी बोली जिस क्षेत्र में बोली जाती है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए टोंक भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी कोटा बारा, ऑप्शन नंबर सी चूरू सीकर, और ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? यानी ये टोंक भीलवाड़ा के आसपास क्षेत्र है, उसमें क्या बोली जाती है? खेराड़ी बोली। जिन साथियों ने ए ऑप्शन सही किया, बिल्कुल उनका उत्तर सही रहने वाला साथियों। अपने ये रोजाना क्लास आती है साथियों, बिल्कुल रोजाना मिलती है यही क्लास आपको, सेम टाइम मॉर्निंग के अंदर 7 बजते ही एग्जैक्ट, ठीक है, 7:15 आ जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपको रेगुलर आ जाना है और अपने सभी साथियों को जोड़ देना साथियों, रेगुलर क्लास जरूर लेनी है। इन 500 क्वेश्चनों को देखने से चूकना मत 1% भी, ठीक है। चलो, राजस्थान में जहांगीर की महल कहाँ स्थित है साथियों, ये आपको बताना है। जहांगीर की महल, ऑप्शन नंबर ए किशनगढ़, डी अजमेर या फिर पुष्कर। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में जहांगीर की महल है वो है पुष्कर के अंदर, जिसे कहा जाता है बारादरी। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? बारादरी जो पुष्कर में है साथियों, आना सागर झील के किनारे। ये आपको ध्यान में रखना, बारादरी जिसका निर्माण जहांगीर ने किया जाता है वो जहांगीर के महल कहलाते हैं। राइट आंसर बिल्कुल सही, चौथा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, बटनेर का किला स्थित है जैसलमेर में, जालौर में, हनुमानगढ़ में या बीकानेर में साथियों, ये आपको जरूर बताना है। बिल्कुल बटनेर का किला कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले का, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है साथियों बटनेर का किला, ये आपको बताना बिल्कुल शानदार। सी उत्तर। जिन साथियों ने सी किया एग्जैक्ट राइट। अपन देखने वाले मेरे प्यारे साथियों 25 मिनट में टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन, और ये अपनी 500 प्रश्नों की सीरीज का 7वां पार्ट है साथियों, ठीक है। 6 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रही है, वो आप जाके देख सकते हो आराम से। कौन सा दुर्ग है जो धानवन श्रेणी की श्रेणी के अंदर रखा गया साथियों? सोनारगढ़, मेहरानगढ़, जालोर का दुर्ग और सिवाना का दुर्ग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल धानवन यानी धूड़ जिसके चारों तरफ रेत ही रेत हो साथियों, ऐसा हो जाएगा जैसलमेर का किला। और जैसलमेर का किला सुवर्ण अपने स्वर्ण नगरी, जिसे सोनारगढ़ कहते हैं। सुवर्ण नगरी अलग है, जालौर का किला है सुवर्ण नगरी, जबकि सोनारगढ़ वो है अपने जैसलमेर का किला। इसमें आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना है ना, दोनों अलग अलग है। चलो, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया साथियों, ये आपको बताना। 4 ऑप्शन हो, केवल गेहूं को, केवल गेहूं दालों को, केवल मोटे अनाजों को, गेहूं दालों और मोटे अनाज व्यापारिक फसलों को। यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में प्रारंभ हुआ था, उसके अंदर बात कर रहे हैं। उसके अंतर्गत गेहूं, दालें, मोटे अनाज, व्यापारिक फसलें, ऐसे क्वेश्चन आते साथियों कभी कभी, ठीक है। इसलिए कई क्वेश्चन टफ, कई क्वेश्चन ईजी, कई मिडल, अपने लेवल देख के BSTC का उसके अकॉर्डिंग पेपर बनाए गए साथियों, तो उस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं, दालें, मोटे अनाजों और व्यापारिक फसलों में ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। चलो अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का उपक्रम है इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है साथियों? जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में या अजमेर में? बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या बदल जाएगा? हाँ, सही उत्तर हो जाएगा ये इंस्ट्रूमेंट, ये हो जाएगा आपके कोटा के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा? कोटा के अंदर हो जाएगा। लेकिन इसकी अगर एक उपक्रम की इकाई की बात करें तो वो भी जयपुर के अंदर है ना, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोटा के अंदर साथियों। इसकी एक इकाई है जो अपने जयपुर के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना, इकाई का भी ध्यान में रखना। चलो, वरद राजस्थान संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया है? वरद राजस्थान यानी राजस्थान का चौथा चरण, ठीक है, 30 मार्च वाला, 30 मार्च 1949 वाला, ठीक है। चलो, वरद राजस्थान संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? उसमें आपको पता राजस्थान की 4 बड़ी बड़ी रियासतें आ गई थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर वगैरह आ गए थे साथियों। और उसमें जो उद्घाटन करता थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके उद्घाटन करता। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन जो चित्रित ग्रंथ है साथियों, उसका नाम है सारवक
श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का जो चित्रांकन किस चित्रकार के द्वारा गया उस चित्रकार का नाम बताना साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये राजा मेवाड़ चित्रशैली का प्राचीनतम है, सबसे पहला सबसे पुराना ध्यान रखना। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो तेज सिंह के काल में हुआ था। किसके काल में? तेज सिंह के काल में हुआ था। लेकिन ऑप्शन आपके सामने 4 ये रहे, कौन कौन? साहिबदीन, मनोहर और कमलचंद या हीरानंद। इनमें से आंसर बताना आपको किसके द्वारा किया गया। तो उत्तर हो जाएगा सी, कमलचंद के द्वारा। क्या हो जाएगा? कमलचंद इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलो अगले, अपराजित के शिलालेख के रचनाकार कौन थे? अपराजित का शिलालेख, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिवादित्य, दामोदर, पुष्प या रत्न प्रभुश्री। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। यानी बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दामोदर। चलो, अपराजित का शिलालेख उदयपुर में संबंधित है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां भारत के अंदर सबसे बड़ी, यही एक एग्जाम्पल है सर साथियों, हर बार एग्जाम आता है ये क्वेश्चन। भारत में प्रसिद्ध है लोहा प्राचीनतम भट्टी रहा भारत की। प्राचीनतम भट्टियां किस स्थान पर प्राप्त हुई? 4 स्थान है, नलियासर, भीनमाल, सुहाना या सुनारी। बिल्कुल सही, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसका सही हो जाएगा सुनारी सभ्यता। और सुनारी सभ्यता कहाँ पड़ती है? खेतड़ी झुंझुनू के अंदर पड़ती है सुनारी सभ्यता, कांतली नदी के किनारे, जहां पर लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टियां के अवशेष प्राप्त हुए थे साथियों। उत्तर नंबर डी। 10 क्वेश्चन कंप्लीट आ गए। क्वेश्चन नंबर 11, आगे बढ़ते चलते रहो। प्रॉपर एचडी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ था वह कौन है? कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर या आहड़। एचडी सांकलिया के नेतृत्व में, तो एच से आहड़ क्या हो जाएगा? आहड़। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है, आहड़ है, जिसका निर्देशन में उत्खनन हुआ था एचडी सांकलिया। ये आपको ध्यान में रखना साथियों। अगर आपको लगती है साथियों कि क्लास धीरे चल रही है तो आप बिना टाइम वेस्ट के साथियों बाद में इसकी स्पीड फास्ट करके भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आहड़ उदयपुर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, मुख्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? हरजस है यहाँ पर, है ना, हरजस, झाला गीत, जलाल या पीपली या लावणी। यानी वर्षा ऋतु के अंदर कौन सा गीत गाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीपली, जो एक वीर गीत है। क्या है? वीर गीत है पीपली, जो कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु के अंदर गाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है प्यारे साथियों। स्पीड धीरे ना, तो बाद में स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, फटाफट में। यानी अगर आपका 24-25 मिनट का वीडियो है तो वो आपके 12-13 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन 50 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे साथियों, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध किस जिले से है? यानी जोधपुर से, जैसलमेर से, बाड़मेर से, बीकानेर। बेहद इजी क्वेश्चन है साथियों, हालांकि कई गलत करके आएंगे इनको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर। नाकोड़ा जैन तीर्थ स्थल है जहां पर भगवान जैनों के भगवान 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर भी है ना, तो उनको समर्पित मंदिर है साथियों, नाकोड़ा बाड़मेर के अंदर। एक नाकोड़ा भैरव की मूर्ति भी है, वो भी बहुत फेमस है, नाकोड़ा के अंदर ही, नाकोड़ा भैरव के नाम से जाने जाते हैं। राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में परिवर्तन होता है। राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या होती है? पूर्व में तेज होती है, पश्चिम में जाने पर कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर, कमी होती है, बिल्कुल। कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? एक विशेषता बतानी है। व्यक्तिगत चित्रण, मुगल शैली का प्रभाव, ये प्रभाव लिखा हुआ है, और चित्रों में मोतियों का प्रयोग या पोते चित्रण। 4 विशेषता बता रखी है। बहुत ये क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है साथियों, आपको बताना साथियों ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी चौथा पोते चित्रण जयपुर का नहीं है, ये मेवाड़ चित्रशैली का। किसका है? मेवाड़ का है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एकदम राइट आंसर। अगला, चंदेरिया शिस्ता जस्ता प्रवर्धक किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, बी चित्तौड़, सी है भीलवाड़ा और डी है अजमेर। तो चंदेरिया शिस्ता जस्ता प्रवर्धक किस जिले में है? चंदेरिया चित्तौड़ के अंदर। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। ये आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला एक नृत्य प्रसिद्ध, उस नृत्य को क्या कहते हैं? तो उस नृत्य को क्या बोलते हैं? बताइए फटाफट। नेजा, शंकरिया, कूद या हाथीमड़ा। यानी भीलों के द्वारा शादी के टाइम किया जाता है वो होता है आपने हाथीमड़ा नृत्य। बिल्कुल शानदार उत्तर साथियों। अगला क्वेश्चन, ढोल नृत्य
प्रमुखतः किस क्षेत्र में किया जाता है? ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए शेखावटी में, बी जालोर में, सी मेवात में और डी मेवाड़ के अंदर। यानी ढोल नृत्य किया जाता है आपके जालोर क्षेत्र के अंदर। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ढोल वहीं बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, संगीत के जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं जयपुर घराने के। ऑप्शन नंबर ए गुलाम अली, बी रजब अली, सी मनरंग और डी लादिया खां। सही उत्तर हो जाएगा मनरंग, जो जयपुर घराना के प्रवर्तक माने जाते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, डाम प्रथा किस जनजाति से प्रचलित है? डाम, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डाम प्रथा में? ऑप्शन नंबर ए मीणा, भील, ग्रासिया या सेहरिया। तो डाम प्रथा है किससे संबंधित है? बिल्लों से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना, किससे? बिल्लों से संबंधित साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। जिन साथियों ने बी किया एग्जैक्ट राइट आंसर रहने वाला है। सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज का पर्व मनाया जाता है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, हर एग्जाम में आता है, पूछा जाता है साथियों। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके बीएसटीसी में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर चैत्र शुक्ल तृतीया या अपने कहते हो सावन शुक्ल तृतीया या वैशाख कृष्ण तृतीया या भाद्रपद कृष्ण तृतीया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ये बताओ आपको। हाँ, इसका उत्तर रहने वाला सातुड़ी तीज आपने भादवे महीने में मनाई जाती है। और भादवे में कौन सी? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है सातुड़ी तीज, है ना। बिल्कुल हाँ, ये इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, सौ गोत्र के अतिरिक्त वे सजातीय व्यक्ति जिसके घर में लेन देन लेने और देने का संबंध हो सकता है कहलाता है अपने देसी। और अगर थोड़ा सी दिमाग लगा तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जा सकता है क्या कहलाता है? खैकारो, काचराय, गिनायत या ओढ़। हाँ बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा गिनायत, जिसे अपन कह सकते हैं अपने मारवाड़ी या राजस्थानी भाषा के अंदर सगा सगा सगी या कहते हैं ना, बियाई या अपने सगा संबंधी या गिनायत। इसका सही उत्तर, क्योंकि वही होते हैं सौ गोत्र वाले, एक ही गोत्र में सजातीय गोत्र जिससे व्यक्ति के घर में लेन देने का समझ होता है, शादीशुदा कर लेते हैं ना। हाँ तो वही इसका उत्तर। वधु के गले में विवाह के समय डाला जाने वाला हार विशेष जिसमें बरक युक्त छुआरे, खोपरे आदि हाँ पिरोए जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थानी कला और संस्कृति का। जवारी, जावली, चढ़ाऊ या चिनौटियो। इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ ऑप्शन नंबर ए जवारी, इसका सही उत्तर रहने वाला है प्यारे साथियों। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, देख लेना। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर मानगढ़ धाम क्यों प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। आदिवासी का मेला लगता है, आदिवासियों द्वारा अंग्रेजों का दमन किया गया यहाँ पर, ये आदिवासियों की लोक देवी, ये आदिवासी को धर्मगुरु पूजे मुख्य पूजा स्थल। कौन सा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हाँ बिल्कुल ये बी हो जाएगा। यानी आदिवासियों के द्वारा आदिवासियों का अंग्रेजों के द्वारा दमन। यहाँ कम से कम 15 आदिवासी लोगों को मार दिया गया था, जिसे राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड भाग की भी संख्या दी गई है इसको। ठीक है हाँ, गुरु गोविंद गिरी द्वारा 1883 में वो सभा चल रही थी, उसके बाद की बात है। चलो, राजस्थान में चित्रकला का सबसे पहला वैश्विक विभाजन किसके द्वारा गया? वैज्ञानिक विभाजन या वैश्विक विभाजन? बिल्कुल हाँ ऑप्शन नंबर ए आनंद कुमार स्वामी, फैयाज अली, औसी गांगुली या कार्ल खंडाला वाला। ये आपको बताना, चार ऑप्शन आपके सामने। सही उत्तर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। अपनी पुस्तक थी कौन सी? राजपूत पेंटिंग के अंदर राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक या वैश्विक विभाजन किया था साथ इन्होंने। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर अगला 26, राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है तो वो कौन सी है? आई माता। मंदिर कहाँ पर है? बिलाड़ा के अंदर। शीतला माता, चाकसू जयपुर, स्वांगी माता और शिला देवी। अब आपको बताना है चारों का उत्तर। हाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शीतला माता, चाकसू जयपुर वाला। बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर अगला, तार में निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तार में, ये बताना आप तो। खड़ताल, मोरचंग या रावणहत्ता या मादड़। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका तार में रावणहत्ता। तेज से तार रावणहत्ता, यानी एक आधे नारियल की कटोरी के समान और घोड़े की पूंछ के बालों से बनाया जाता वाला रावणहत्ता। बिल्कुल। ये अगला क्वेश्चन 28वां, बिंदोरी नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? हाँ बिल्कुल क्वेश्चन आया हुआ है, हर एग्जाम में आता है साथियों, ये आपको बताना है। तो बिंदोरी नृत्य ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी भरतपुर, सी बीकानेर और डी जालोर। तो राजस्थान के अंदर बिंदोरी नृत्य है वो झालावाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। जिन साथियों ने डी किया एग्जैक्ट राइट आंसर रहने वाला है। मोरवर आभूषण पहना जाता है साथियों, ये आपको बताना है मोरवर कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिर पे, ऑप्शन नंबर बी गले में, या कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी कान में, या ऑप्शन नंबर
सी कान में और डी नाक में। मोरओवर का आभूषण कहाँ पहना जाता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल इसका सही उत्तर हाँ बी एग्जैक्ट। जिन साथियों ने बी किया है वो एग्जैक्ट राइट आंसर। बी गले में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है, गले में, मोरओवर। चलो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन साथियों, बहुत ही क्वेश्चन आपको हटके मिलेंगे यहाँ से। राजस्थानी महिलाओं द्वारा बाजू में पहने जाने वाला आभूषण, बाजू यानी बाजू पे, हाँ हाथ में बाजू में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है। एक नंबर बींटी, आरत, नेवरी या खुंगाड़ी। कहाँ पहना जाता है, बताओ फटाफट से। चार ऑप्शन आपके सामने। बींटी पहनी जाती है उंगली में, आरत पहनते हैं बिल्कुल हाँ हाथ बाजू में पहनते हैं, हाथ के अंदर बाजू है ना अपने, हाँ वो किया वहां पे पहनते हैं, बी ऑप्शन नंबर बी आरत। नेवरी पहनी जाती है पेनों में, खुंगाली, गाली यानी गले में, खुंगाड़ी गले में पहनी जाती है। चार ऑप्शन बराबर, सही उत्तर हो गया इसका आरत। सेरिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है, सेरिया जनजाति करती है कौन सा, बिल्कुल इसमें देखो नेजा दिचकी या इडोनिया, बांगड़िया, रायण या लूर या शिकारिया लहंगी। तो सेरिया करते हैं शिकारिया लहंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। सेरिया जनजाति कहां पर है, 12 जिले के शाहबाज तहसील के आसपास के क्षेत्र पूरा पूरा, हाँ बिल्कुल। और सीतापढ़ी का मेला भी लगता है सेरिया के अंदर। अगला क्वेश्चन, मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। ये प्रसिद्ध कथन किस क्रांतिकारी का था साथियों, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्रताप सिंह बारड, बी केसरी सिंह बारड, सी विजय सिंह पथिक और डी कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ जेल में यातना दी प्रताप सिंह बारड को, तब ये कहा गया, तब प्रताप सिंह ने कहा था कि मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, मैं अपनी हंसी के लिए हजारों माताओं के रुलने का कारण नहीं बन सकता साथियों। हाँ ऑप्शन नंबर ए जिन साथियों ने ए किया एग्जैक्ट राइट आंसर रहने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन, चक्री नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है, चक्री बिल्कुल कारबिल या भील या कंजर या डामूर। चक्री कंजरे रे से रे मिल गया, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, थुंडी एक प्रकार का आभूषण है जो पहना जाता है, थुंडी, हाँ बराबर बताइए फटाफट से। ये लो चार ऑप्शन, कमर, सिर, कलाई या नाक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, बी में हो जाएगा साथियों सिर में। यानी ये एक पुराना है थुंडी आभूषण जो रियासत कालीन के अंदर राजपूत महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है साथियों, थुंडी जो सिर में पहना जाता था। अगला क्वेश्चन, चंपाकली आभूषण पहना जाता है कहाँ पर, कान में, गले में, नाक में, कलाई में, बिल्कुल कहाँ पहना जाता है चंपाकली, हाँ राइट आंसर गले में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर, गले में पहना जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, पृथ्वीराज विजय जिसमें चौहान शासकों के मेवाड़ के अपने पृथ्वीराज अजमेर के सांबर के जो पृथ्वीराज चौहान है उनके वंशजों का वर्णन मिलता है। विजय जयानक, विजय जयानक, याद करना विजय जय से लास्ट में जयानक को पकड़ दो, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न, रियासती सचिवालय की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। हाँ 5 अगस्त 1945, 5 जुलाई 1947, 46 या 1948, 5 अगस्त देखो इसका सीधा फंडा है 47 में हुआ था, लेकिन कब हुआ था, जुलाई के अंदर, तय तारीख 5 यानी 5 जुलाई 1947। और रियासती सचिवालय की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और सचिन बनाया था वीपी मेनन को। ये आपको बात ध्यान रखना, एकीकरण करने के लिए, राष्ट्र एकीकरण करने के लिए रियासती सचिवालय की स्थापना की गई थी साथियों। ऑप्शन नंबर बी 5 जुलाई 1947। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान एक विद्रोह हुआ था, उसके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले कौन थे, चार ऑप्शन आपके सामने। 1857 स्वतंत्रता के कोटा का 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के अंदर विद्रोह हुआ था, जिसमें क्या ये थे कि नवनराम शर्मा और विजय सिंह पथिक, लाला हरदयाल भटनागर, महावत खां, मेहराब खां, और ये हाँ महावत खां है, ठीक है, खुशहाल सिंह, राम सिंह या लाला जयदयाल और मेहराब खां, ये आपको बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, जयदयाल का और मेहराब खां, जयदयाल का भटनागर और मेहराब का, इसके सही उत्तर। कोटा का नेतृत्व करने वाले थे क्रांतिकारी, ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, उदयपुर रियासत राज्य संघ में विलय हुआ था, उदयपुर का कब हुआ था, तो उदयपुर का हो गया था 30 चरण में।
और तीसरा चरण कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को, क्योंकि 4 अप्रैल हुआ था जिस दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता। 30 मार्च 1949 को राजस्थान की सबसे बड़ी बड़ी रियासतें थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर वगैरह, है ना। तो उससे पहले उदयपुर का विभाजन हो गया तीसरे चरण में 18 अप्रैल 1948 को। और प्रथम चरण कब हुआ था? 18 18 18 25 18 26 15 26 1 18 25 18 23 15 26 1 ये तारीखें ध्यान रखना आपको। 18 को स्टार्ट हुआ था, 1 को खत्म हुआ था, 7 चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण। इसका उत्तर बता दिया ना, हाँ 18 अप्रैल। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा एंटरप्राइजेज किन जिलों में है? यानी सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना और सर्वाधिक जिले जहां पर सौर ऊर्जा का काम चल रहा है, प्रगति पर है, जो भी है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी नागौर, चूरू, झुंझुनू। ऑप्शन नंबर डी सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर। तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा का एंटरप्राइज जोन किसे कहा जाता है? जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर को, इन जिलों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर रहने वाला। हाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 25 मिनट में 50 क्वेश्चन देंगे टॉप मोस्ट साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम बहुत आपका कीमती चल रहा है। इस बार सिलेक्शन लेना है 450 प्लस आपको कॉलेज मिल जाएगी फाइनली, तो प्लस 500 का टारगेट रखना है। लूनी बेसिन का विस्तार राजस्थान के किस जिलों में है? जालोर, पाली, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक। देखो भीलवाड़ा टोंक में नहीं है, एक नंबर चीज, राजसमंद में नहीं है, जैसलमेर में नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर ए, यानी जालोर, पाली और सिरोही के अंदर लूनी बेसिन स्थित, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला, राजस्थान में गर्मियों में उच्चतम तापमान किन जिलों में होता है? उच्चतम तापमान ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने प्रस्तुत है, बीकानेर, श्री गंगानगर और चूरू। उस ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर, पाली और बाड़मेर। ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, पाली, बाड़मेर। सी सीकर, झुंझुनू और नागौर। और ऑप्शन नंबर डी झालावाड़, कोटा और बारा। ये आपको बताना है। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर, श्री गंगानगर और चूरू। जिन साथियों ने ए ऑप्शन दिया उनका सही आंसर रहने वाला है। किधर जा रहा है? बीकानेर, श्री गंगानगर और चूरू, ऑप्शन नंबर ए इसका सही। यहाँ पर उच्चतम तापमान नोट किया जाता है चूरू के आसपास, सबसे ज्यादा चूरू में रहता है। पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला वह विषैला सर्प जो सांस में विश्व भर देता है। बहुत ही शानदार, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। आरबीसी बोर्ड हो, चाहे दिनस्थ बोर्ड हो, चाहे आरपीसी हो, ये क्वेश्चन बार बार आता है। और वो हो जाता है पीवड़ा सांप, जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाया जाता है। सीधा उत्तर बता दिया, नाग, दम्पी या सांसड़ा। तो इसका सही उत्तर पीवड़ा सांप होते हैं, पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं साथियों। चलो अगला क्वेश्चन, नवीन बरकान बालू का स्तूप वायु घाटियां पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है श्री गंगानगर वाले क्षेत्र में, उस उधर शेखावटी में, विद्या कगार में, हड़ौती में या वागड़ में। 4 ऑप्शन आपके सामने बताया ना, ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के आसपास वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शेखावटी, ऑप्शन नंबर ए। कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस दिमाग की वजह से हो जाते हैं, हल्का फुल्का दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। बांकड़ा नागल परियोजना से राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई की जाती है? ऑप्शन नंबर 4 श्री गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर। 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट अंदाज में बताइए साथियों। हाँ सही उत्तर हो जाएगा बांकड़ा नागल बांध हनुमानगढ़ जिले के अंदर। कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले के अंदर सिंचाई का काम बिल्कुल ये लाभ लेता है। अगला क्वेश्चन, टीवार्दो के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए BWSH या BSH या AW या CAW। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है वो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, बी एग्जैक्ट राइट आंसर। जो आपके श्री गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, शेखावटी वाला पूरा क्षेत्र, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नाजमेर वाला इधर वाला क्षेत्र पूरा आ जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार के समतुल्य क्षेत्र किन राज्यों में से हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। ऑप्शन नंबर बी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। 4 ऑप्शन आपके सामने। यानी राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना होता है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो समतुल्य किस जिलों के राज्यों के अकॉर्डिंग होती है ना। तो ये आपको बताना था साथियों। बिल्कुल हाँ, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, है ना। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, आहू, परवन, निम्बाज और धार किस नदी की सहायक नदियां हैं? आहू, परवन और निम्बाज। ऑप्शन नंबर ए काली सिंध, 2 बी है नवेज और 3 है बेड़च और 4 है बनास। 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका सही उत्तर तो क्या हो जाएगा? काली सिंध। और काली सिंध कहाँ से प्रवेश करती है? काली सिंध है ना, उद्गम तो होता है MP से होता है ना, मध्य प्रदेश होता है, और झालावाड़ में ये प्रवेश करती है, उसके बाद में ये
नानेरा गांव और कोटा के आसपास ये चंबल में मिल जाती है। और ये सारी नदियाँ किसकी है? काली सिंध की नदियाँ हैं। और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, अच्छा ये क्वेश्चन डबल बार आ गया ना, चलो कोई ना, कल एक ज़्यादा लाएंगे, कमी इसमें कमी हो जाती है, क्वेश्चन डबल बार आ गया। लास्ट क्वेश्चन साथियों, ये आपका अंतिम क्वेश्चन, 500 प्रश्नों की सीरीज चल रही है साथियों। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर करना, सभी साथियों को जोड़ना है और टॉप क्वेश्चन लेके आएंगे। 500 प्रश्नों की सीरीज ये आ गई आज, इसमें 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। और भी शिक्षण विधियों से संबंधित, राजस्थान की अपने बीएसटी से संबंधित, PDLED से संबंधित सारे क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य नहीं है? ये आपको बताना, शेखावटी का नहीं है, बाकी तो है, लेकिन एक ऐसा नृत्य है जो शेखावटी का नहीं है। कच्ची घोड़ी शेखावटी का है, चंग नृत्य शेखावटी का है, गीदड़ नृत्य शेखावटी का है, तो फिर कौन सा है? बम नृत्य। हाँ बिल्कुल, बम कहाँ पर किया जाता है? अलवर और भरतपुर क्षेत्र का ये प्रसिद्ध नृत्य है, मेवात का क्षेत्र का जो किया जाता है बम नृत्य। ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन साथियों। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास के अंदर 50 क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।